Assalamualaikum to all of you. Welcome in another vlog. It's a vlog of Bahia College Karsaz इंट्री टेस्ट गाइडेंस। तो मैं आपसे इसमें इंट्री टेस्ट की गाइडेंस शेयर करूँगी। आपने फुल वीडियो को वॉच करना है। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये पेपर पैटर्नर है। इसके ऊपर लिखा हुआ है कि अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट्स हो तो आपको 4 सब्जेक्ट्स कवर करने हैं। अगर आप कंप्यूटर साइंस हो तो वो भी 4, ह्यूमैनिटीज़ एंड जो कॉमर्स है उसके 2 सब्जेक्ट्स हैं। तो ये आपको पैटर्नर दिख रहा है, आपने इसको फॉलो करना है। मैं प्री मेडिकल की स्टूडेंट्स हूँ और मैंने फ़र्स्ट इंट्री टेस्ट दिया भी है, तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे MCQs आए थे और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आपको कवर कर जानी है। तो बेसिकली आपको 9th और 10th दोनों कवर करके जाना है, क्योंकि 9th से भी आता है और 10th से भी आता है। और ये जो स्लिप है इसके ऊपर आपने लाजमी लेकर जाना है पेपर जब आपका टेस्ट हो, क्योंकि आप इसको लेकर जाओगे, इसके ऊपर आपका रोल नंबर और सब कुछ लिखा होगा, वो आपको अपने पेपर पर उतारना होगा। और MCQs में आपने ओवर राइटिंग नहीं करनी है। MCQs में जस्ट आपको अगर ऑप्शन नहीं भी पता है तो आपने एक ही चूज़ करके लिखना है। जैसे आपको दिख रहा है कि अगर आपको MCQs का A1 का अगर आपका B ऑप्शन है तो जस्ट आपने B ही लिखना है। ये नहीं कि आपको 2 ऑप्शन लग रहे हैं B और C लिख दो, तो वो क्रॉस हो जाएगा। सही है। और 25 MCQs होंगे, 25 हर सब्जेक्ट्स के होंगे, तो 100 MCQs बन जाएंगे। अब आपने तैयारी कैसे करनी है? आपने जैसे बायो है उसमें आपने देखा है बायोडाइवर्सिटी 9th का था, उसमें डोमेन के बारे में पूछ सकते हैं, टैक्सा क्या होता है। उसके बाद आपसे पूछ सकते हैं यूकैरिया आर्चिया के बारे में, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। जैसे फर्स्ट चैप्टर है उसमें ब्रांचेज़ हैं 9th की, तो आपको ब्रांचेज़ आनी चाहिए। फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, ये जितनी भी ब्रांचेज़ है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो अब चैप्टर चल रहा है हर्ट वाला, उसके अंदर आ सकता है कि हर्ट इज़ मायोजेनिक, ऐसे MCQs आ सकते हैं। तो आपने हर चैप्टर को थॉरली पढ़ना है, आपने रट्टा नहीं लगाना कि आप दोबारा से याद करो। जस्ट आपको MCQs बेस्ड तैयारी करनी है कि आपको हर चीज़ के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। और डिज़ीज़ चैप्टर उसमें से भी आ सकता है कि आपको पता होनी चाहिए कि मलेरिया प्लाज्मोडियम से होती है। सारी डिज़ीज़ के बारे में जैसे कोविड-19 वायरस से, ये सब आपको नॉलेज होनी चाहिए। ऐसे ही डायबिटीज़ के बारे में, डायबिटीज़ 1 में क्या होता है, इंसुलिन जो है उसकी ज़रूरत पड़ती है। फिर गैस्ट्रेशनल जो डिज़ीज़ होती है वो प्रेगनेंसी में होती है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, मतलब आपने पढ़ कर जाना है हर चैप्टर को। ऐसे ही केमिस्ट्री की बात करते हैं तो आपको मोलैरिटी निकालनी आनी चाहिए, मोलर मास निकालना चाहिए हर किसी का। आपको मास पता होना चाहिए कितना है उसका प्रोटॉन नंबर क्या है, ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आप इसी से निकाल पाओगे। और केमिस्ट्री में जैसे कि चैप्टर है जिसमें सब्लिमेशन आपको पता होना चाहिए कि सॉलिड से गैस, गैस से सॉलिड, ये सब पता होना चाहिए। फ्रीजिंग, मेल्टिंग। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पता होना चाहिए कि COH ग्रुप वाला कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ईस्टर्स के बारे में, आपको अल्कोहल के बारे में कि उसका OH ग्रुप होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा फ़िज़िक्स की बात करते हैं तो आपको उसमें वेक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कहते हैं। और काइनेटिक्स क्या होता है, डायनामिक क्या होता है। काइनेटिक्स में हम मोशन के डिस्कस करते हैं, डायनामिक में हम विदाउट मोशन। ये सब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये पता होगा तो ही आप MCQs अच्छे कर पाओगे, अदरवाइज़ फिर आपके अच्छे नहीं होंगे। और हर चीज़ का फार्मूला पता होना चाहिए, फोर्स का फार्मूला पता होना चाहिए, रेसिस्टेंस का, सबकी यूनिट्स पता होने चाहिए कि किसका क्या यूनिट होता है। फोर्स, मोमेंटम जो आपने 9th में पढ़ा उसमें भी आपको पता होना चाहिए। जैसे मोमेंटम आपने पढ़ा था, ऐसे ही आपने न्यूटन्स लॉज पढ़े थे, उन तीनों लॉज के पता होना चाहिए कि जो है वो इनर्शिया मास को बताता है, और फर्स्ट लॉ में क्या डिफाइन था, सेकेंड लॉ में क्या था, थर्ड लॉ में क्या था। और बायो में एक और मेन चीज़, आपको सबके गॉल ब्लैडर का क्या फंक्शन होता है, पेनक्रियास का क्या फंक्शन होता है, ऐसे ही लाइसोसोम्स का क्या फ़ंक्शन होता है, वैक्यूल का क्या फ़ंक्शन होता है, जितने भी राइबोसोम्स हैं इन सब का आपको फ़ंक्शन पता होना चाहिए। और फिज़िक्स में ज़्यादातर आपने गौर करना है कि आप जो है अच्छे से फार्मूलाज याद करो, ऐसा यूनिट्स याद करो, क्योंकि ज़्यादातर MCQs इसी बेस्ड पर आएंगे। जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है, पावर का क्या होता है, ये सब आपको अच्छे से करने हैं। और अगर इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में अगर आप ग्रामर कर जाते हो ना, आपको कोई चैप्टर्स रीडिंग की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई चैप्टर के अंदर का पता नहीं होना चाहिए इसका क्या कॉन्सेप्ट है। जस्ट आपको ग्रामर आनी चाहिए, आपको जेरेंड का पता होना चाहिए, आपको पार्टिसिपल का पता होना चाहिए, आपको पार्ट ऑफ स्पीच पता होनी चाहिए, आपको टेंसेस का पता होना चाहिए। उसके अलावा आपको एडजेक्टिव, एडवर्ब, बाद आपको कोई भी सेंटेंस दिया जा सकता है, उसमें आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस दिया हुआ है इसके अंदर आप
पहचानो, जैसे कि एक सेंटेंस दे दिया गया रीडिंग बुक इज़ अ हॉबी, तो रीडिंग क्या है, जेरेंड है, ऐसे आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा कोई भी स्पेलिंग दी होगी, आपको उस करेक्ट स्पेलिंग को देखना है कि कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है। इसके बाद कोई सी टेंस दे दीजिए, हैज़ बीन यूज़ हुआ हुआ है, तो आपने बताने के परफेक्ट कंटिन्यूज़ है। ऐसे आपको हर टेंसेस के बारे में पता होना चाहिए। ऐसे पंचुएशन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पंचुएशन कहाँ पर यूज़ होता है। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि